नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का प्रकाश। नमस्कार श्री सतगुरु स्वामी, नमस्कार गुरु अंतर्यामी, नमस्कार गुरु दीन दयाला, नमस्कार भगतन रक्षपाला, नमस्कार त्रिभुवन के नायक, नमस्कार निज जन सुखदायक, नमस्कार भगतन हितकारी, नमस्कार गुरु पतित उद्धारी, नमस्कार निर्गुण अविनाशी, नमस्कार सर्वगुण सुख राशि। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था गुरु भक्ति से सफलता, आज हम जानेंगे गुरु भक्ति का प्रकाश। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदित सहोदरा, गुरुदेव दाता हरि नाम उपदेशे, गुरुदेव मंत्र निरोधरा, गुरुदेव शांति सतबुद्धि मूर्ति, गुरुदेव पारस परसरा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मंजन अपवरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत्र हरि जाप उधारा, गुरुदेव संगति प्रभ मेली कराई, कृपा हम मूड पापी जीतू लगी तरा, गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हरि नमस्करा। अर्थात गुरु ही माता, गुरु ही पिता, गुरु ही स्वामी और परमेश्वर है। गुरु सच्चा सखा मित्र और सच्चा हितकारी है, जो अज्ञान नाशक सुख का दाता और सदा सेवक के अंग संग रहता है। गुरु नाम का दाता है, वो सच्ची खुशी, सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्ची भक्ति के दान करने के ये प्रकाश मूर्ति और पारस है। गुरु सच्चा तीर्थ, वो अमृत का सरोवर है, जहाँ स्नान करने से मन पवित्र होता है और ज्ञान की रंगत चढ़ती है। गुरु सबका करता धरता और पापियों को पवित्र करने वाला है। इसलिए मुझे गुरु की संगति प्राप्त हो, ताकि उनके चरणों के साथ लगकर मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊं। पूर्ण गुरु में सब शक्तियां भरपूर हैं, इसलिए उस पार ब्रह्म परमेश्वर रूप सतगुरु को मेरी नमस्कार है, मेरा नमस्कार है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, और ये नहीं बल्कि गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। ऐसे जो सतगुरु देव हैं, उनको मेरा नमस्कार है। संसार के अखंड मंडलाकार और चराचर में व्यापक हुए परमेश्वर को जिसने दर्शाया, अर्थात जिसकी दया से हमको उस मालिक कुल का ज्ञान हुआ है, ऐसे सतगुरु देव को मेरा नमस्कार है। अज्ञान रूपी अंधकार से अंध नेत्रों को जिसने ज्ञान की शलाका और प्रकाश दिया, भाव की जिसने हृदय से मोह रूपी अंधकार का नाश करके ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश किया है, ऐसे सतगुरु देव को मेरा नमस्कार है। जब गुरु की जय पदवी, तो फिर गुरु को छोड़कर और किसी तरफ क्यों ध्यान दिया जाए। इसलिए कहा गया है कि ध्यान मूल गुरु मूर्ति, अर्थात मूल ध्यान गुरु ही की मूर्ति का ध्यान है। गुरु की मूर्ति मन माही ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मन मानू, गुरु के चरण हृदय ले धाऊ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कार। दो बातें हो गई, अब तीसरी सीढ़ी सफलता की। मंत्र मूल गुरु वाक्य है, अर्थात जो गुरु का वाक है वही सेवक के लिए मूल मंत्र है। मंत्र किसी पोथी पुस्तक के अक्षरों या शब्दों का नाम नहीं है। मंत्र के अर्थ
सलाह जा मशवरा है। जा तरकीब अथा युक्ति को मंत्र कहा जाता है और जय मशवरा या तरकीब रूहानी मामले में केवल गुरु का वचन ही हो सकता है और गुरु ही इसका मार्ग में सच्चा मंत्री और सच्चा सलाहकार है। जिसको गुरु का यह मंत्र मिल गया उसका काम बन गया, उसकी भटकना मिट गई और वो शांत चित्त होकर एक जगह पर आराम से बैठ गया। और जिसको यह मंत्र नहीं मिला वो इधर उधर मंत्रों की उलझन में पड़कर गेंद की तरह कभी कहीं और कभी कहीं ठोकरें खाता रहता है, क्योंकि ना उसे कोई अच्छा मंत्री मिला है और ना वो मंत्री के असल भाव को ही जानता है। इसलिए ऐसे प्राणी को कभी ईश्वर पर भरोसा नहीं आता। मंत्र सिर्फ सलाह मशवरा को कहते हैं और जो गुरु का वचन है वही सही अर्थों में सच्चा मंत्र है और उसी की कमाई करना शिष्य का परम धर्म है। जिसने गुरु के वचन को दृढ़ता से ग्रहण कर लिया है वो संसार में रहता हुआ मुक्त रूप है। काल और माया उस पर अपना असर नहीं डाल सकते, क्योंकि गुरु का वचन धुरपद की टिकटिकी है। जिसने इस टिकट को हृदय के बटुए में संभाल कर रख लिया है और नाम रूपी गाड़ी पर सवार है, उसे धुरपद तक पहुंचने से कोई भी संदेह नहीं है। माया की कोई भी ताकत उसे राह में रोक थाम नहीं कर सकती। वो सब खतरों से निर्भय होकर सहज भी अपनी मंजिल पर जा पहुंचता है। जय गुरु का वचन किया है। दूसरे शब्दों में इसको गुरुमति जा गुरु की आज्ञा कहना चाहिए। जो सेवक गुरु की आज्ञा में रहता है अर्थात गुरुमति अनुसार चलता जाता है वो निसंदेह सफल हो जाता है। नमस्कार। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति से निहाल दासों की दास सुमन शर्मा।